नमस्कार दोस्तों, सोचिए क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को रास्ते से हटाने की साजिश रच सकता है। सुनने में ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हाल ही में सामने आए कुछ सनसनीखेज दावों ने खुफिया एजेंसियों और ग्लोबल पावर सेंटर्स में खलबली मचा दी है। एक अमेरिकी अधिकारी की बांग्लादेश में रहस्यमयी मौत, उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर चीन में भारत और रूस के राष्ट्रपतियों की एक सीक्रेट मीटिंग, और फिर भारत लौटकर प्रधानमंत्री का एक ऐसा बयान जिसके कई मतलब निकाले जा रहे हैं। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक है या फिर एक ऐसी खतरनाक साजिश के बिखरे हुए टुकड़े हैं जिसे वक्त रहते नाकाम कर दिया गया? आज हम इन्हीं बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या CIA वाकई भारत में कोई बड़ा खेल करने की फिराक में था। आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। इस पूरी कहानी का केंद्र है बांग्लादेश की राजधानी ढाका। तारीख थी 31 अगस्त। ढाका के एक आलीशान होटल के कमरे में एक अमेरिकी नागरिक की लाश मिलती है। ये कोई आम नागरिक नहीं था, इनका नाम था टेरेंस अर्बर्ग जैक्सन, जो अमेरिकी स्पेशल फोर्स के एक अधिकारी थे। सतही तौर पर रिपोर्टों में कहा गया कि उन्हें बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए तैनात किया गया था। फिर एक सामान्य मौत, केस बंद। नहीं, असली कहानी यहीं से शुरू होती है। ऑर्गेनाइजर मैगजीन की एक ताजा रिपोर्ट ने इस मौत पर ऐसे सवाल उठाए हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जैक्सन की मौत उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। आशंका जताई गई कि जैक्सन का असली मिशन भारत और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी गुप्त कार्रवाई को अंजाम देना था। अब आप सोच रहे होंगे कि CIA पर ऐसा आरोप क्यों? दरअसल अमेरिका की इस कुख्यात खुफिया एजेंसियों का इतिहास ही ऐसा रहा है। दुनिया भर में तख्ता पलट कराने, अपने विरोधी नेताओं को रास्ते से हटाने और देशों के बीच अस्थिरता पैदा करने के लिए CIA दशकों से बदनाम रही है। हाल के सालों में हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो या बांग्लादेश, वहां हुए राजनीतिक उथल पुथल में भी CIA की सक्रियता के दावे किए जाते रहे हैं। तो क्या अब अमेरिका का अगला निशाना भारत है? चलिए अब वापस 31 अगस्त की तारीख पर लौटते हैं। ये तारीख बेहद खास है। एक तरफ ढाका के होटल में अमेरिकी अधिकारी टेरेंस जैक्सन की लाश मिलती है और ठीक उसी दिन हजारों किलोमीटर दूर चीन के तियानजिन शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। इस शिखर सम्मेलन के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने ग्लोबल मीडिया में सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक कार के अंदर अकेले करीब 45 मिनट तक एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग की। दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच बंद कार में ऐसी क्या गुप्त बातें हुई? ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट इसी सवाल पर एक सनसनीखेज अनुमान लगाती है। रिपोर्ट्स में एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा गया कि पूरी संभावना है कि मोदी और पुतिन ने इसी बेहद हाई प्रोफाइल और गुप्त एजेंडे पर चर्चा की। क्या पुतिन ने मोदी को किसी बड़ी साजिश के बारे में आगाह किया था? क्या इसी मीटिंग में उस साजिश को नाकाम करने का प्लान बना? यह सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन इसका समय हैरान करने वाला है। जिस दिन ढाका में अमेरिकी एजेंट की मौत होती है, उसी दिन मोदी और पुतिन की यह सीक्रेट मीटिंग होती है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस साजिश की थ्योरी को और हवा मिली प्रधानमंत्री मोदी के बयान से। चीन के तियानजिन से लौटने के ठीक अगले दिन 2 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में सेमिकॉन शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भाषण के बाद जब तालियां बजी तो प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या आप इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि मैं चीन गया था, या इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि मैं वापस लौट आया हूँ? कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूँ। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूँ इसकी ताली बजा रहे हो?
पहली नजर में ये एक मजाकिया टिप्पणी लग सकती है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये महज एक मजाक नहीं था, ये एक गूढ़ संदेश था, एक ऐसा इशारा कि उनके जीवन पर मंडरा रहे एक बड़े खतरे को टाल दिया गया है और वो सुरक्षित वापस लौट आए हैं। क्या प्रधानमंत्री इशारों में दुनिया को कुछ और बता रहे थे? अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका, जो भारत का एक रणनीतिक साझेदार माना जाता है, वो ऐसा क्यों करेगा? इसकी वजह हाल के महीनों में बदले वैश्विक समीकरणों में छिपी हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से लगातार भारत विरोधी बयान देते आ रहे हैं। वो खुलकर पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं और भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा चुके हैं। क्या अमेरिका भारत के बढ़ते वैश्विक कद और उसकी स्वतंत्र विदेशी नीति से असहज हो रहा है? क्या भारत को अस्थिर करके अमेरिका दक्षिण एशिया में अपना पुराना दबदबा फिर से कायम करना चाहता है? तो आखिर सच क्या है? क्या टेरेंस जैक्सन की ढाका में हुई मौत वाकई एक नाकाम साजिश का नतीजा थी? क्या प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की कोई योजना बन रही थी जिसे भारत और रूस ने मिलकर फेल कर दिया? और प्रधानमंत्री मोदी का वो वापस आने वाला बयान, क्या वो एक वाकई किसी बड़ी अनहोनी के टल जाने का संकेत था? इन बातों पर अभी तक अटकलें ही लगाई जा रही। हालांकि एक बात साफ है, भारत सरकार की तरफ से इन दावों पर अभी तक कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। ये पूरा मामला ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट और उसके विश्लेषण पर आधारित है, लेकिन इसने कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल भारत की सुरक्षा, वैश्विक राजनीति और खुफिया एजेंसियों के अंधेरे खेल से जुड़े हैं। इस सनसनीखेज थ्योरी में आपको कितना दम लगता है? क्या ये महज अटकलों का बाजार है या फिर बंद दरवाजों के पीछे वाकई कोई बड़ी खिचड़ी पक रही थी जिसे दुनिया की नजरों से छुपा लिया गया? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।